So guys, my Nana expired almost 2 years back on 15th August 2022 एंड वो दिन पे हमारा ये था सीए का फेलिसिटेशन था जो पास हुए दिन मैं गया वापस आया घर शाम में समझा कि ही हैज एक्सपायर्ड एंड ही स्टेज वेरी क्लोज टू माई प्लेस एंड वाज अ सडन थिंग लाइक उनको हार्ट अटैक आया एंड विद इन सेकेंड्स ही डाइड. मेरी मॉम रो रही है, मामा रो रहे, डैड रो रहे. And I have not lost someone so close in my family, so I don't know how to react. तो मैं मेरे छोटे भाई को पकड़ा, 7 साल छोटा है मेरे से. उसको बोला कि आ रहा हूँ. तो ये लगता है कि नाना टोक इंडिपेंडेंस डे क्वाइट लिटरली. I saw that coming, पता है जैसे बोल रहा था ना मेरे दिमाग में इंडिपेंडेंस डे आ रहा था. तो ये मेरा लाइफ है, ठीक है. दिस इज हाउ आई कोप विद व्हाटएवर हैपेंस इन माय लाइफ. कुछ मेरे डैड का हार्ट अटैक भी आया था अगेन 2022 नवंबर में. हम लोग तभी मूवी देखने गए थे, मैं मेरा भाई. जैसे हमें पता चला फ़ोन आया, विद इन सेकेंड मेरे भाई को तो भाई खुश हो जा, अपन पैसे हो गए, अपन पैसे मिल गए, अपन अमीर हो गए. तो मैं उसको बोला कि भाई लेट्स यूट्यूब हाउ टू स्पेंड 1 बिलियन, हाउ टू स्पेंड व्हेन यू गेट सडनली रिच. तो क्या मतलब ये इंट्रो है क्या है पता नहीं भाई. तो डार्क ह्यूमर हैज बीन अ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर मी. मैं इमोशनल होता हूँ इंडिया कब जीतेगा तभी, क्या बरेली की बर्फी आयुष्मान को लड़की मिल गई तभी. मूवीज और शोज पे मुझे रोना आता है. रियल लाइफ में कुछ सैड होता है मुझे कभी रोना नहीं आता. मैं हंसने लगता हूँ, ठीक है. That's quite a beginning. बंदे नाना को नहीं छोड़ा, बाप को नहीं छोड़ा, कोई और बचा है. नाना के जब अर्थी उठ रही थी, जब नेक्स्ट डे की बात है, पूजा वूजा हो रही थी सब. तो हमारे मेरे मॉम के मामा है जो पता नहीं पास में ही रहते हैं, फिर भी टीवी पे पूजा कर रहे हैं. तो मैं और मेरा भाई बैठे हैं और नाना की डेड बॉडी सामने है, ठीक है. तो हम ऐसे बात कर रहा हूँ मैं और पूजा चल रही है, उधर सब भजन कर रहे हैं, रो रहे हैं. मैं भाई को बोलता हूँ तो देख पीछे ध्यान से देख बैकग्राउंड में, और जो मेरे मामा थे मॉम के वो बनियान में बैठे. मैं बोलता हूँ पीछे ध्यान से देख, छोटे बच्चे भागते हुए दिखेंगे तुझे रूम टू रूम, बिकॉज वो पेडोफाइल हो सकता है या वैसा कुछ. आई वॉज लीडिंग टू दैट. तो मैं मेरे भाई को वो फिर अब बोलते हैं कि यार ये छाती के बाल क्यों दिखा रहा है मेरे मामा, मॉम के मामा. और ये सब हम लोग हंसे जा रहे हैं, ठीक है. लाइक उधर डेड बॉडी पड़ी है और भजन कर, हम लोग ऐसा ऐसा देख के हंस रहे हैं. फिर मैं तो कंट्रोल कर लिया, मेरा छोटा भाई और जोर से हंस रहा है और हम लोग कोने में बैठे हैं. तो मैं उसको दूसरे रूम में जाके हंस चलेगा. तो या और कोई अगर, और मेरे पास तो बहुत ऐसा है, और कोई मरा नहीं है या किसी को कुछ हार्ट अटैक आया नहीं है, तो आई कांट शेयर मोर. I feel bad for his brother, man. बेचारा कैसे ग्रो अप हो रहा है. 15 उस टाइम तो 15 साल का होगा, 15-16 साल का. अभी मुझे बोलता है कि मेरा ह्यूमर फक्ड अप है तेरे वजह से, तूने क्या सिखाया है मुझे, डार्क जोक्स क्यों सिखाया. डार्क जोक्स मारने का भी टाइम होता है, ऐसे अर्थी के सामने डार्क जोक्स मारने. नहीं, बट आई डू अग्री कि इट इज़ अ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर मी टू. अ लॉट ऑफ टाइम्स वैसे ज़्यादा बोलता नहीं किसी को, बट मेरे लिए वो चीज़ कांस्टेंट है कि अगर मेरे साथ और कुछ खराब हो रहा है, स्टार्ट लाफिंग. मेरे को लगता है अरे फिर से हो गया. ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही किया था कि ऐसा होगा ही. मतलब अगर कुछ अच्छा भी होने जा रहा है तो आई नो कि ये अभी ख़राब होने वाला है, बिकॉज मेरे लाइफ में अच्छा नहीं होता ज़्यादा. 2 दिन भी ऐसा नॉर्मल निकल जाए तो आई फील एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे कि भाई अगले तभी 5 दिन में मेरी लगने वाली है ये, क्योंकि 2 दिन नॉर्मल निकल गए ना. तो आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड आई स्टार्ट लाफिंग कि अब देखते हैं अब लाइफ में क्या, अब देखते हैं अब लाइफ में क्या आ जाता है. लाइफ में कुछ भी आ सकता है. तो इट इज क्वाइट अ कोपिंग मैकेनिज्म एंड ऑल्सो शोज कि यू हैव डेल्ट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ. यू हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो अभी मतलब मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी ग्रैंडमदर एक्सपायर हुई थी रिसेंटली एंड हिज ग्रैंडफादर पास्ड अवे 7 years ago और समथिंग. तो जो मेरा फ्रेंड है उसका एक बहुत बड़ा फैमिली है, लाइक दे आर लाइक 7 or 8 फर्स्ट कजन्स, है ना. तो उसकी दादी एक्सपायर हुई एंड लाइक एवरी वन वॉज वेरी क्लोज टू हिज दादी. तो सब बहुत दुखी थे एट्सेट्रा. तो आफ्टर लाइक एवरी थिंग जस्ट डेथ के सेम डे या अगले दिन ही सब लोग उसके सब घर पे आए हुए थे, जो भी फर्स्ट फैमिली था. एंड उसके सब बुआ लोग भी थे. तो उसकी एक बुआ ने बोला कि अच्छा है कि मतलब ऐसा कि लाइक पापा 7-8 साल पहले गुजर गए थे, इतने साल से अकेले थे ऊपर, है ना. अभी लाइक उनको अभी फिर मम्मी का भी कंपनी हो गया एंड दिस दैट.
तो वो जो मेरा फ्रेंड है उसका जो फर्स्ट कज़न मतलब कि वो फिर उसके भी फिर दादा दादी हुए ना, तो जैसे उसके फिर बुआ ने बोला ना कि अच्छा है कि अभी उनको फिर लाइक हो गई, कंपनी हो गई, तो उसका वो भाई बोलता है कि बट दादी तो ऊपर गई है ना। और मतलब ये तो मेरे दोस्त ने मेरे को ये एक बोला था, बोलता है कि भाई वो मेरा फर्स्ट कज़न ऐसे जोक्स मारे जा रहा है, पूरे टाइम मारे जा रहा है। फिर मेरे को ना जब उसने बोला ना, हम लोग ऐसा सीरियसली बैठे हुए थे क्योंकि मैंने कहा कि मेरे दोस्त की दादी एक्सपायर हुई है, ऐसा बता रहा था और बोलता है अरे मेरा भाई बोलता है बट दादी तो ऊपर गई ना। फिर मेरे को 2 सेकंड समझा नहीं, फिर मतलब ऊपर गई तो दादा भी तो ऊपर, ओ नहीं। देन आई अंडरस्टूड द कॉन्टेक्स्ट। डार्क जोक्स पे ब्रो, वैसे मेरे को एक और याद है, मेरे ऑफिस में भी तो हमारे काफ़ी एडिटर्स हैं, तो उनमें से एक एडिटर बेसिकली फंबल करता है, अटकता है बोलते टाइम, तो मतलब उसको जनरली प्रॉब्लम है कि ऐसा तू तो ठीक है, ऐसे ऐसे नर्वस होता है कुछ भी सिचुएशन में, उसको जनरली प्रॉब्लम है, अटक के बोलता है। तो ऐसे एक दूसरा एडिटर भी है, नबील उसका नाम है, नाम अभी ठीक है ले लिया मैंने। तो फिर ऐसे रिव्यू चालू था एक हमारा एनसीडी नेशनल डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, और ये दोनों का ऐसे रिव्यू चालू था, कैसा चल रहा है क्या चल रहा है। तो नबील का कंप्लेन है, वो लोग बोले थे कि ब्रो तू ऐसे फ़ोन नहीं उठाता है, तेरे को कोई कॉल करता है तू फ़ोन नहीं उठाता है, तेरा कम्युनिकेशन इशू बहुत है। तो नबील बोलता है मेरा तो ठीक है बट सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन इशू तो इसका है। इमेजिन ऐसे मीटिंग चालू है और रैंडमली बंदा आउट ऑफ द ब्लू। ऐसा मेरे साथ तो पर्सनली हो चुका है एक बार। तो मेरा जिसके साथ 10th 11th मतलब ऐसा लाइक 10th में था, लाइक यू नो सिचुएशनशिप टाइप बैक, नाम है ले ना, फिर बैक बिफोर इट वाज कूल। नाम ले लो। नाम नहीं तेरे को पता भी होगा, इसको तो पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो जो भी था ऑन एंड ऑफ ऐसा, तो फिर ऑब्वियसली थिंग्स एंडेड, बहुत टाइम पे बात नहीं हुई। एक बार आई थिंक कोविड में ऐसी बस एक रैंडम चैट हो रहा था नॉर्मल, मतलब लाइक ऐसा 1-to-1 वाला नॉर्मल एक चैट हो रहा था, एंड उस टाइम आई हैड अ बंच ऑफ डार्क जोक्स एंड आई वांटेड टू जस्ट शेयर इट विद समवन। तो मैंने उसको पूछा कि ऐसा मेरे पास है ना काफ़ी ऐसे सब डार्क जोक्स है ना, डू यू लाइक डार्क जोक्स? तो मेरे को बोलती है ऑफ कोर्स कि यू नो आई यूज्ड टू लाइक यू। और मैं उसके बाद कुछ कम बैक नहीं, आई कुड जस्ट अप्रिशिएट द ह्यूमर एंड बोला कि उस टाइम वो ह्यूमर कहा था। आई कुड हैव फॉलन वे हार्डर फॉर हर देन। But you know, thing is, people misunderstand racist joke, sexist joke and dark joke. So racist joke, sexist joke and dark jokes तीनों में बहुत फर्क है। अगर मैं सपोज बोल दूँ, सपोज इमेजिन सिचुएशन, शुभम काला है, मैं अगर बोल दिया ऐसा तो रेसिस्ट जोक है, व्हाटएवर, अफ्रीकन है, उसके घर पे भूखे मर रहे हैं सब कुछ अफ्रीका, व्हाटएवर, दैट्स रेसिस्ट जोक। बट डार्क जोक इज मोस्टली कमिंग फ्रॉम योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, कि तेरा कोई पर्सनल लॉस हुआ है या यू आर लाफिंग एट योर ओन लॉस मोस्टली बिकॉज यू आर कोपिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई not necessarily coping, like dark joke example, if I say something like what's the difference between a dead body and Lamborghini, so the answer is that I've been in a dead I've been in Lamborghini, I've not been in Lamborghini, sorry मैं हक दिया, but yeah you understand। so वो dark joke होता है। but लोग आजकल especially जो teenagers and अभी we are old now but whatever, they confuse racist humor with sexist joke with dark jokes, तो वो dark joke नहीं है। like laughing on death is maybe a dark joke, laughing on skin color is a racist joke। मारो बिंदास बट उसको डार्क ह्यूमर में मत बोलो, ऑफेंसिव जोक बोल दो। सो आई जस्ट थॉट ये बोलना मतलब है सब एनलाइटन हो गए। क्या क्या दिया मुझे बहुत टाइम से इधर किसी को बोलता था कि लोग कुछ भी डार्क जोक से कुछ भी बोल डाल देते थे और मुझे ऑफेंस मुझे बुरा लगता है कि इसको डार्क जोक कैंसिल करो, जॉनडा तक की कैंसिल करो। he is saying as a connoisseur of dark jokes, Yeah. I should let you know what is a dark joke and what is not. मत मारो अगर नहीं आता तो, बट रेसिस्ट जोक। But I think dark joke is also something which probably like might be controversial and should not be said out loud. मतलब क्या उसको तुम वैसे भी कैटेगराइज कर सकते हो क्या? बिकॉज एक हो गया कि तुम नॉर्मली कोई जोक मार रहे हो, है ना, लाइक इट कैन बी अ बिट मतलब या कि ऐसा यू राइटली मेंशन कि हो सकता है थोड़ा फर्क हो, बट एग्जाम्पल इफ अ रेसिस्ट जोक और अ सेक्सिस्ट जोक और अ होमोफोबिक जोक, इफ इट लाइक क्रॉसेस द बाउंड्री आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट कि ये भाई अगर तूने पब्लिक में बोल दिया तो है ना लोग बहुत जज करेंगे, लोग तो मारने आ जाएंगे, लाइन होना। हाँ वो अगर वो ऐसा वो एग्जाम्पल बाउंड्री क्रॉस कर लिया तो उस तो आई एम आस्किंग I agree, but I have seen a lot of people around me and a lot of my friends also जो ऐसा चिंग चोंग बोल दिया या पनीर चिली बोल दिया किसी वेटर को और बोलते ये डार्क जोक हो गया। वो नहीं है,
देयर शुड बी सम स्ट्रक्चर, थोड़ा जोक मारो ना प्लीज, मतलब फिर सीधा जाके एक कलूटी है, दैट्स नॉट अ डार्क जोक. कौन बोलता है आजकल ऐसा? Maybe I'm hanging out with the wrong people. Maybe I am the people. I can't confirm what it is. I just wanted to say this कि there's a difference between dark jokes and whatever rest of jokes. Like, yeah. अभी एग्जाम्पल अगर कोई चीनी बंदा इंडिया में हैंग आउट कर रहा है और किसी ने उसको फिर कोविड बुला दिया, कोरोना बुला दिया, तो आई डोंट थिंक इफ दैट्स अ डार्क जोक, दैट इज जस्ट ठीक है. तू नॉर्थ ईस्ट गए, उत्तराखंड या किधर भी असम वासम जाए, उधर कोई मोमो बेच रहा है, उधर तो उसको बोल दिया वही कोरोना कोविड, वो डार्क जोक नहीं है. That's just you being an asshole. But ठीक है मारो, पर उसको डार्क मत बोलो. नहीं मत मारो, तो प्रमोट नहीं करना अभी. हाँ नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बट शुभम कभी भी करता है ऐसा, बट नहीं करना चाहिए. बट ऐसा लाइक क्या क्या आता है, मतलब जोक्स अबाउट डेथ, Yes. homophobic probably, Depending on the quality of the joke. It should not be only homophobia. sexual assault. Of course, like Of course. it's a joke that you didn't gather. I'll just tell you. Like, you know वो एक आता है 9 out of 10 dentist recommends वैसा. What is something that 9 out of 10 people enjoy? Gang rape. तो Didn't see that coming. I don't want to see that coming. For the record मैं तीनों में सबसे कम हंसा हूँ तो सबसे लास्ट कैंसिल में होना चाहिए. no, yeah. So you continue whatever. Yeah. So obviously any kind of sexual assault, any kind of homophobic jokes, and jokes about death, Slavery. और वो सब, Slavery. yeah. हाँ. a religion. Yeah, cancel ही हो जाएगा. Do you have some joke? Religion पे. Slavery पे I think जो भी बता दिया है खुला. भूल गया मैं. नहीं तू आगे बढ़. If याद आएगा during the podcast I will remind you. Yeah, for you asking something, I हाँ cut मैं you. पूछ रहा था मतलब ऐसे now you have become the master of jokes. But ये personality कहाँ से आई? बचपन से you were like this कि कुछ हुआ लाइफ में वो turning point? नहीं सो देख लाइक थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ अपना, लाइक मैं कौन हूँ क्या करता हूँ ये सब. मेरा नाम खराब हो गया, डार्क जोक है, ऑफेंसिव जोक, ऐसा नहीं हूँ मैं, मतलब कम्प्लीटली ऐसा नहीं हूँ. लाइक मैंने सीए किया, मैं शॉक. सब जो भी पॉडकास्ट में आता है वो कैसे सीए नहीं है सब कुछ नहीं किया मैंने सीए का, मेरा पर्सनैलिटी से वो हटा दो ठीक है. नहीं फिर मैंने एक्टिंग एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, मैंने एक मूवी, एक शो, काफ़ी ऑडिशंस दिए थे. इधर देख के बात कर सकते हैं, उधर कोई नहीं देखने वाला. नहीं देखता. हाँ. हाँ, काफ़ी ऑडिशंस दिए थे. फिर मैंने 3-4 ऐड किए थे, कुछ टेलीकास्ट हुए कुछ नहीं हुए, तो वो सब था. उसके बाद पिछले 1.5-2 साल में मैं एक ऐसा पर्सनल ग्रोथ जर्नी में निकल चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास मतलब ऑफिस में काम वॉज नॉट दैट मच. लाइक वेन एवर आई यूज टू चिल, मैं अपने पर्सनल ग्रोथ, तो डार्क ह्यूमर पर्सनैलिटी जो आया है वो काफ़ी सारा चाइल्डहुड में आई यूज टू बी वेरी क्वाइट, मैं इंट्रोवर्ट था बहुत. तो जैसे बाहर आया 11th-12th में, तभी भी इंडिया में अपन मुंबई में इतने लोग बात नहीं करते डार्क ह्यूमर. तो मैं आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय टीवी शोज, मूवीज, स्पेशली हॉलीवुड, क्योंकि बचपन से ग्रोइंग अप आई हैव ओनली सीन बॉलीवुड मोस्टली, घर पे वही चलता था. हॉलीवुड मूवीज शोज एक बार 11th-12th में आके फिर थोड़ा ज़्यादा देखने लगा, तो अंडरस्टैंड ओके पीपल लाफ अबाउट दिस, इट्स ओके टू लाफ अबाउट दिस. एंड ये देखने का बात हुआ, जब तक मेरे नाना एक्सपायर नहीं हुए तब तक आई डेंट रियलाइज लाइक डू आई रिलेट टू इट. वो देखना एक बात होता है, एंड देन व्हेन यू सी सम क्लोज फैमिली मेंबर का डेथ हैपनिंग, देन यू आर लाइक ओके मैं भी ऐसा ही हरामी इंसान हूँ, मुझे भी ये सब चीज़ों पे हंसी आती है. तो या मेरा ग्रोथ हैज़ बीन इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट, देन डार्क ह्यूमर, ऑफेंसिव ह्यूमर, और जो इतना मैं डिफरेंस का ज्ञान चोद रहा था इधर, नाउ आई नो दिस बिकॉज मैं वो जोन में था 1-1.5 साल 2 साल पहले तक, इधर मेरे लिए डार्क ह्यूमर, रेसिस्ट ह्यूमर, ऑफेंसिव जोक सब एक था. मैं सबके सामने मारता था. उसकी वजह से अ लॉट ऑफ पीपल स्टॉप टॉकिंग टू मी ऑल्सो. मतलब वो लोग को बुरा लगने लगा था, क्योंकि मैं उनके बारे में नहीं, उनके फ्रेंड्स के बारे में, उनके एकदम पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ के बारे में सीधा जोक कर देता, वो भी अकेले में नहीं, 8-10 लोग के बीच में. एंड आई वोंट टेक एनी नेम्स बिकॉज शुभम नोज आई थिंक अ फ्यू पीपल, बट व्हाटएवर इट इज, लाइक ये 1-1.5-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ. तो अभी I know almost all of them. तूने स्टोरीज बता चुकी है मेरे को, तो क्या प्रिटेंड करना चाह रहा है? गाइस ये कुछ भी हो रहा है, एक काट दे रहा है. 1-2 स्टोरीज बता ही दे, वो दोस्ती कटी चुकी है. तो अभी कौन सी वाली बोल नहीं. सो लाइक आई हैड मेट फ्यू पीपल बाहर लंच पे, एंड नॉट दैट क्लोज. ये फाइनल के बाद की बात है. उसमें से एक
बंदी, उसके कुछ दोस्तों के बारे में मैंने थोड़ा भला बुरा फ्लो में आके बहुत बोल दिया और उसको बहुत लग गई वो बात, सेंसिटिव हो गई। तो फिर मुझे वो 4-5 महीने बाद हम किधर और पब्लिक उसमें मिले, तब वो मुझे गिनाती है तूने 8 लोग के बारे में बुरा बोला। बोला है 8 लोग, मुझे याद भी नहीं था 8 लोग के बारे में। फिर वो गिनाई है मुझे कि उसके बाद से आई हैव स्टॉप टॉकिंग टू यू, आई डोंट नो इफ यू हैव रियलाइज्ड। बोला आई हैव रियलाइज्ड बट आई जस्ट थॉट यू आर बिजी या व्हाटएवर। तो दैट्स वन। या उसके अलावा भी यार लोग बुरा मानते तुझे पता चलता है 6 महीने बाद। एंड आई एम अ पर्सन, बुरा मानो तो मुंह पे बोल दो मेरे, बुरा मत मानो। तो अभी बिफोर जोक्स मारना मेरे से बंद नहीं होता है, तो मैं डिस्क्लेमर मार देता हूँ कि बुरा मत लगाना, मैं कुछ भी बोलूँ। तो या यही है, मतलब स्टोरी ऐसा ही है। वैसे यार डिटेल में जाऊंगा तो वापस ये लोग बोलेंगे कि यार ये सब जगह पब्लिक फोरम में आके हम लोग की गांड मार रहे हैं। 200 लोग देखते हैं वैसे भी को टेंशन लेने का अभी ना 1-2 साल बाद कुछ फेमस हो गया नहीं, ऐसा वो तो है। बट एज फार एज आई न्यू यू, पहले स्कूल में तो इंट्रोवर्ट था, देन देयर केम दिस फेज लाइक ड्यूरिंग आर्टिकलशिप है ना, वेयर जहाँ एकदम खुल गया था एंड यू स्टार्टेड पार्टिंग अ लॉट है ना, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स है ना, लाइक एग्जाम्पल ड्रिंकिंग एंड स्टफ। एंड उसके बाद थोड़ा जब ये सब सीन हुए तो थोड़ा फिर ढलता गया तू हल्का। तो चल इफ कहना वी वुड लाइक टू नो सम ऑफ योर पार्टी डेज की, मतलब एग्जाम्पल जब तो ऐसा पी रहा है तो क्या करता था यार। ठीक है पार्टी डेज बोल रहे ऐसे, इतना पुरानी बातें भी नहीं है। तू मुझे हर साल में कुछ ना कुछ, ये साल में भी एक बार हो चुका है, बट दैट्स नॉट अ वेरी फन स्टोरी। आई विल टेल यू फर्स्ट टाइम सबसे बड़ा जो हुआ था, इट वॉज अ फ्रेंड्स पार्टी। वन ऑफ दोज फ्रेंड्स जो अभी उतना टच में नहीं है मेरे से फॉर XYZ रीजन। तो उसके पार्टी में मैं आई एम ब्रेसिंग फॉर इम्पैक्ट। तो उसके पार्टी में लाइक आई रीच 8:30 PM और मैं फुकट का दारू देखा, पता नहीं क्या चढ़ गई, मैं पीने लगा बहुत विदाउट एनी कंट्रोल। 2-3 पैग मारे, 4 पैग मारे विद इन 1 आवर, ठीक है। बट वो था कोल्ड ड्रिंक के साथ पैग। फिर उसके 2 दोस्त से, मैं जानता भी नहीं था उनको, 2 दोस्त किचन में, हम अपन अचानक किचन में बात हो रही है हमारी, आई डोंट रिमेंबर कैसे पहुंचे किचन में बात हो रही है। ओल्ड मॉन्क का बॉटल दिखा और एक बंदे ने बोला कि ओल्ड मॉन्क शॉट्स मारते, एंड आई लव ओल्ड मॉन्क, ठीक है। मैं ओल्ड मॉन्क शॉट्स नहीं मारा था उसके पहले, बट आई लव ओल्ड मॉन्क। बोला ठीक है। हमने ग्लास लिया, 100-110 ml तीनों के ग्लास में भरा, 3 लोग चीयर्स किया। वो दोनों हरामियों ने एक सिप मार के छोड़ दिया, मैं 110 ml झटक गया ओल्ड मॉन्क। 9:30 PM, टाइम इज इम्पोर्टेंट, समझेगा। मुझे कुछ हिट नहीं हुआ तुरंत, बोला अरे मेरा कैपेसिटी, और कुछ खाया नहीं था मैंने ऑफ कोर्स। तो विद आफ्टर 10 minutes 9:40 के अराउंड मैं और एक ओल्ड मॉन्क का पैक मारा, बनाया विद कोल्ड कोक। मैं बैठा, मैं ऐसे ही बैठा था, इधर एक ऐसे सोफे पे एक बंदी बैठी है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। 9:45 के बाद कट टू मुझे 11 बजे का याद है क्या हुआ था। मैं शावर में हूँ, कपड़े पहन के अपने आप को अपने नहा रहा हूँ मतलब, और जुम्मा गा रहा हूँ बहुत ज़ोर से। मुझे इतना याद है कोई दरवाजे पे खड़ा है, लॉक नहीं किया है, क्योंकि ये मुझे बाद में वो लोग ने बोला कि हमें डर था कि अगर हमने बाहर से बंद कर दिया है कुछ तो अंदर लॉक हो जाए व्हाटएवर। क्योंकि एक बंदा दरवाज़ा पकड़ के खड़ा है बाहर और मैं जुम्मा गा रहा हूँ। एंड आई रिमेंबर बीइंग नेकेड while showering, but people have told me you were wearing clothes, so I don't know what is the truth. उसके बाद it was a रेंट पे हमने अपार्टमेंट लिया था 1 नाइट के लिए, तो 2 बेडरूम थे। ये सेम स्टोरी कंटिन्यू हो रहा है। या इट्स द सेम स्टोरी। 11 को मुझे शावर ले रहा हूँ, मुझे 11:25 का याद है कि मैं एक बेडरूम में जाके ज़मीन पे लेटा हुआ हूँ और लाइफ के रिग्रेट्स मार रहा हूँ कि क्यों पिया इतना, तो चूतिया है क्या ऐसा, ओल्ड मॉन्क शॉट्स कौन मारता, और बाहर मुझे हैप्पी बर्थडे केक कटिंग का फिर मैं 11:25 से 11:50 तक 3 बार और नहाने गया हूँ जितना मुझे याद है, और वो ये बेडरूम के बाथरूम में गया हूँ, ठीक है। तो ये सब हुआ। उसके बाद 12:30 तक मुझे उतर गई। फिर बोला चलो अभी पार्टी करते, मैं बाहर गया, सब घर जा चुके हैं। जिसका बर्थडे था वो, उसका एक छोटा भाई और 2-3 दोस्त बैठे और सब ऐसे एकदम बीटी में। बोला क्या हुआ यार, आई एम सॉरी। बोलते आर्यन व्हाटएवर हैपेंड, यू आर नॉट द वर्स्ट बिहेव्ड ड्रंक इन दिस पार्टी। बोला ऐसा क्या हुआ? फिर बोला एक बंदा कूदने का ट्राई वाई कर रहा था, ठीक है, हाँ 6th फ्लोर से कूदने का, उसको रोकना पड़ा था। फिर धीरे मैं 12:30 बोला अभी पार्टी करते हैं ब्रो, लेट्स डन। 1 बजे मैं निकल गया। धीरे मुझे पता चला कि कमिंग बैक टू 9:30 व्हेन आई वाज टॉकिंग टू दैट गर्ल, मैंने वो लड़की पे उल्टी कर दिया था।
ठीक है। फिर एक बंदी का फ़ोन था बाजू में सेपरेट, और एक बंदी का, उसके फ़ोन पे उल्टी चला गया था। फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने उल्टी किया रास्ते पे, फिर मैं बाथरूम की तरफ गया, उल्टी पे स्लिप हो गया मैं। तो उसके बाद 2-3 बंदियों ने फिर मेरी उल्टी साफ की है वो नाइट, ठीक है। ये सब मैं बाद में चला। और अभी भी वो जो बंदी जिसके फ़ोन में उल्टी लग गई थी, उसने मुझे रिसेंटली हम लोग मिले थे, तो उसने दिखाई, देख ये निशान पता है मेरे फ़ोन पे, तेरे उल्टी का निशान अभी मेरे फ़ोन पे। 3 इडियट्स वाला सीन में टेरेस पे डेट लिख के देखो ये डेट भाई एक दो और स्टोरीज है वेयर मैं LITs पे एक बार 145 के लीथल LITs बहुत मंगवाए थे, और उस पर ट्रिप कर लिया था मैंने, क्योंकि मैं 2-3 LITs से मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं 4-5 लीथल LIT मारे। फिर अचानक उधर भी फ्लिप, समवन हैड टू ड्रॉप मी होम, दैट पर्सन टोल्ड मी, आई डोंट रिमेंबर, कि हम लोग ऑटो में थे और तू बीच में रास्ता ऑटो रुका के तू रोड पे बैठ के ओम नमः शिवाय कर रहा था, ऐसा कुछ रोड पे बैठ के, एंड आई डोंट हैव एनी रिकलेक्शन ऑफ। धार्मिक आदमी है भाई। और फिर बोला कि ऑटो वाले तेरे से 400 रुपये ज़्यादा दिए, वो मुझे याद है, 400 रुपये बैग खुद दिए थे कि तेरा ऑटो पूरा ऑटो में तो उल्टी मार दिया कर दिया था। एंड दैट पर्सन वॉज अ नॉन ड्रिंकर, इज अ नॉन ड्रिंकर। तो फिर 3-4 हफ्ते मेरे से बात नहीं किया, बोला तू कैसा गांडो इंसान है तू ये। एंड दिस नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड, राइट, ये 1-2 बार और हो चुका है। जैसे एक बार 2 घंटे में अनलिमिटेड बियर्स का ऑफर था, तो मैं 20 पॉइंट मार के आया, तो उस दिन भी उल्टी हुआ था। अगेन उस दिन मेरा एक दोस्त और भी ज़्यादा पी के भंड हुआ, तो मेरे साथ होता रहता है ये। बढ़िया, सो दैट मैं ट्राई करता है सबसे ज्यादा ड्रंक होने का, बट कोई ना कोई इसको कर या आउट ड्रिंक कर रहा है। इसमें ही बंदा फर्स्ट नहीं आ पा रहा। 145 वाले पे आई वाज फर्स्ट एट लास्ट। 145 में इतना खराब सीन था कि गाड़ी में जगह थी और एक बंदा उधर ही जा रहा था मेरे एरिया में, बोला मैं इसको गाड़ी में नहीं बिठा रहा हूँ, ये उल्टी कर देगा। बढ़िया, वो आउट ड्रिंक कर देता है कोई। बढ़िया, लास्ट 4 महीने में कुछ हुआ नहीं है। लास्ट ड्रंक सीन मार्च में हुआ था। और हम इधर दारू मंगाने का प्लान कर रहे थे। हाँ, मैं सोच रहा था अच्छा है कि आज मेरा चीट डे नहीं है। 2-3 ड्रिंक तीनों मिलके नहा रहे रहते। चुम्मा चुम्मा गाते गाते। तेरा एक और कुछ तो हुआ था ना एट जनता बार। ओके, नहीं वो एक्चुअली क्या था, वो मेड ड्रग नहीं हुआ था, जनता बार, बट इट्स अ गुड स्टोरी यू टोल्ड। या इट्स अ लोकल बार। तो मेरे बर्थडे पे गया था, लास्ट बर्थडे पे। तो इट लुक लाइक 12:31, मैं मेरा फ्रेंड बैठे, हम लोग एक क्वार्टर मारे। एक क्वार्टर मेरे लिए नॉर्मल, आई डोंट गेट ड्रंक। एक क्वार्टर मार के हम बैठे, बार ऑलमोस्ट बंद हो रहा है, खाली है। एक आंटी और एक बंदा, एक बंदी और एक बंदा, आंटी की बोला, बंदी और बंदा वॉक इन करते हैं, 40-45 रहेंगे दोनों। वॉक इन किए, बैठे, वेटर आके बोला बार बंद है। तो बोले नहीं, मैं अभी आई हूँ, मुझे बैठना है, मैं किसी XYZ बंदे का नाम है, इससे बात करवाओ क्या, मैं जानती हूँ इसको, मेरे लिए खम्बा ला, खाना ला। बोला किचन बंद हो गया। वो बोले कुछ नहीं है खाना में, कुछ तो बना मेरे लिए, क्या काजू है, पीनट्स, जो भी है ला, ऐसा। तो और मैं और मेरा फ्रेंड ऐसे बैठे, वो पीछे के टेबल में वो और वो बंदा बैठा है, ठीक है। और मेरा फ्रेंड वो एक क्वार्टर पी के वो भंड हो गया, ठीक है। वो अभी से थोड़ा ड्रंक था, वो ऐसा सोफे पे लेटा हुआ टिप्सी है, हो गया obviously। हाँ सोफे पे लेटा हुआ है। और वो बोला चल घर जाते हैं। बोला नहीं, ये जो आया है ना माल मसाला वाला, किसी दिन जाके शुभम के पॉडकास्ट पे ये स्टोरी बोलने मिलेगा मुझे। तो बोला अपन बैठते हैं, मतलब कि मुझे बहुत मज़ा आता है सब पंचायत में। मेरा बर्थडे था, मतलब बैठते, हम बैठे, तो वो लोग को पता नहीं हम बात सुन रहे हो, तो बात चालू किया कि यार कैसा गंदा धोखा दिया। वो बंदी बोलने लगी, सो शी वॉज अ गैंग लीडर काइंड ऑफ अ थिंग, गुंडी थी, लेजेंड गुंडी थी। तो बोलने लगते कि कि मैं कैसे, ये एक्चुअली होता है जनता बोलना नहीं चाहिए था, मुझे अभी रियलाइज हो रहा है मेरे एरिया की गुंडी है, ठीक है। तो वो स्टोरी बेसिकली आई विल से, वो क्या बोलती है जितना मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ, बोलती है कि नेस्को में हमारा ड्रग डीलिंग चल रहा था, नेस्को में, एंड मैं गाड़ी लेके निकल रही थी, सब कांच वाच सब टेंटेड थे, फिर भी पुलिस ने मेरी गाड़ी क्यों रोकी। फिर पुलिस ने मेरी रोकी गाड़ी, फिर वो किसी को कॉल करके ये सब बोल रहे, पुलिस ने मेरी गाड़ी रोकी, मुझे स्टेशन थाने ले गए, मुझे नंगा करके मेरा चेकिंग हुआ है। फिर बोलती मुझे क्यों पकड़ा। फिर वो फ़ोन पे बोलती है कि अफजल, वॉट एवर, आई एम जस्ट सेइंग अफजल, ने मुझे नाम याद नहीं, अफजल ने ही फंसाया रहेगा। बोलती है अफजल को मैंने खाना पानी दिया है, मेरे ही थाली में खा के चेक करता है, एकदम बॉलीवुड डायलॉग, मतलब कोई बॉलीवुड का गैंगस्टर है ये। आधा घंटा लपेट रही है उसको, ठीक है, वो फ़ोन पे गाली दे रही है कि तू आना। वो कोई उसका भी बॉस या उसके लेवल का कोई बंदा रहेगा, कोई गुंडा ही, उसका भी कुछ ऐसा ही, मुझे रेसिस्ट साउंड नहीं करना बट वैसा ही अफजल जैसा ही कुछ नाम था।
That's a racist joke, whatever. Is that a dark joke? No. Does it qualify as a dark No. joke? Okay. हम सीख रहे हैं. भाई अब घर भी जाते हैं ना एरिया में. नहीं सब हाँ तो वो उसको फ़ोन पे बोलती है अफजल ने क्या किया, वो गाली देती है अफजल को कि साले 20 लाख का माल था सब ले लिया, ठीक है मेरा ही गाड़ी क्यों रोका, आज तक कभी नहीं रोका है, पुलिस वालों से मेरा सेटिंग है तो ये कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है, ये सब बात होगा. फिर द प्लॉट थिकन्स. 15 मिनट बाद वो अफजल को कॉल करती है, बोलती है अफजल मेरे साथ ये हुआ है, तू जनता बार आ सकता है क्या मुझे मिलना. तो वो बोली अफजल तू किधर है, वो कुछ बोला मैं इधर, वो बोली अरे आ जाना इधर. फिर ये बोली इसकी इस लोकेशन के सामने है, ये एरिया में है, आजा आजा तू, ऐसा सब. तो फिर वो बोला रहेगा हाँ. बोली मैं 1-1.5 घंटा और हूँ, तू आ जा. फिर वो रखी, फिर अपने सामने वाला आदमी को बोली ये जो है ना ये रूम में कैमरा वैमरा बंद कर दे, ये बाहर बात करके बंद कर दे, इसको अपन XYZ भाई के तबेले में जाके कुछ करेंगे इसके साथ मजे कर. और मैं उधर बैठा हूँ मजे कर. लेकिन बोला मजे करेंगे. मुझे याद नहीं क्या करेंगे बोला, मैं मजे बोल दिया. बोले कि वो ऐसा मुझे तबेला याद है कि इस भाई के तबेले पे ले जाएगा इसके साथ करेंगे कुछ whatever. और ये 1-1.5 घंटा हो गया, मुझे निकलने का बिल्कुल मन नहीं, मैं बैठा हूँ. उधर वेटर आके बोल रहा है भाई बंद करने का टाइम हो गया, मुझे निकलो. मेरा दोस्त तो सोया है, उसको याद भी नहीं ये सब हुआ है. मैं बोला उनको निकालो पहले फिर मैं निकलूँगा. ऐसा बोले वो तो नहीं निकलेंगे आप समझदार आप. बोला रुको. फिर 3-4 और गुंडे हैं, अफजल नहीं आते, 3-4 और गुंडे जिसको फोन 6 लोग आके उधर बैठे और बड़ा सा ब्लैक लेबल या रेड लेबल किसी का खंबा है उधर, खंबा पी रहे हैं वो लोग रात के 1-1.5 बजे. तो सबको यही सुना रही है कि अभी तो मुझे लंदन भागना पड़ेगा मेरे मर्द के साथ या लड़के के साथ, जो भी 14 दिन के लिए उधर छुपना पड़ेगा, नहीं तो अभी तो पुलिस मेरे पीछे है, 14 दिन 1 महीना whatever छुपना पड़ेगा. वो सब ये सब प्लान हो रहा है उधर. बोला ठीक है. फिर वो वेटर को बुलाती, बोलती सिगरेट है क्या. तो वो वेटर बोला नहीं, ले क्या, वेटर को बोला. तो वो फिर वो बोला ठीक है. फिर मैंने ये सुना, मैं वेटर बोला मुझे भी सिगरेट चाहिए, मेरे लिए भी लेके बंदी के लिए लेके आया, मेरे लिए नहीं लेके आया. ट्रस्ट मी आई नेवर स्मोक. ये स्मोक नहीं करता, फनी पार्टी है, ये स्मोक नहीं करता, बट नहीं गॉसिप चाहिए. मेरे माइंड में था कि मेरा बॉन्डिंग का मुझे चांस मिल जाएगा. तो फिर उधर से नहीं हुकअप नहीं करना. लोग हुकअप करने के लिए क्लब का बाहर जाके करते हैं. मुझे Gossip ज्यादा जरूरी है भाई, हुकअप तो होता रहेगा. फिर ये बंदी बोलती है, बंदी और वो बंदे को पूछती है आजू बाजू है कि कैश वैश कुछ है क्या. सब ना बोलते, मैं बोलता हूँ मेरे पास अरे भाई. ये ले 500 रुपये, 500 का नोट दिया सीधा. बंदी 10 पीछे. अच्छा ये हिंदी में है ना, एकदम राउडी हिंदी में बात करी टपोरी लैंग्वेज. आई विल जीपे यू, ऐसा इंग्लिश आई विल जीपे एक्सेंट के साथ. या ओके इट्स ओके. मैं 500 दिया, वो सिगरेट लाया, ठीक है. फिर देयर अ स्मोकिंग रूम जस्ट आउटसाइड, जनता जरा बैठे थे. वो लड़की बाहर गई, उसके बाद वो बंदा बाहर गया, बाकी 3 लोग उधर ही बैठे हैं. मैं भी सिगरेट लेके बाहर गया. तो मैं बाहर गया, मैं बोला अभी फूकते हैं इनके साथ. मेरा दोस्त अभी सोफे पे सो रहा है. एंड द फनी पार्ट अबाउट ऑल दिस थिंग इज पिछले 2-2.5 घंटे से मैं मेरा दोस्त बात ही नहीं कर रहे. वो सोया हुआ है, मैं चुपचाप बैठा हूँ, वेटर से बात कर रहा हूँ 4-5 बार, पीनट्स रिफिल करो, सैलेड रिफिल करो, पापड़ लेके आओ. बट आई मस्ट से कि वो जो बंदी गैंगस्टर है, लाइक शी इज नॉट कॉशियस एट ऑल. एक ऐसा आदमी बैठा उसके सामने, एक उसका दोस्त सोए जा रहा है. नो वंडर वो पकड़ी गई. नहीं बोला पुलिस ने उसको छानबीन किया, चेक किया. फिर वो ये मैं आई थिंक बताना भूल गया, उसने बोला कि पुलिस को सब मिला, बैग वैग कोकेन सब मिला. ऐसा क्यों बोल रहे थे, वह खुद लेके बैठे. सबको गाड़ी से सब बरामद हुआ. देन शी हैड टू पे लाइक 5-10 लाख का. आई डोंट ओनली वर्क डार्क जोक, ओके हिंदी में आता है. 5-10 लाख का कुछ बहुत बड़ा फाइन भरना है उसको. उसका शी वाज पिस्ड ऑफ कि उसको फाइन भरना पड़ेगा. बट मैं बाहर गया, स्मोक कर रहा हूँ ऐसा. अब मैं भी एटीट्यूड है और स्मोकर आता था, सिगरेट फूक रहा हूँ मैं. तो मैं सिगरेट फूक रहा हूँ, बात किया. वो लोग बात कर रहे, पता है मैंने कॉन्वो कैसे चालू किया. आप जैसे बात कर रहे हो ना, वो लोग भी कॉन्वो, मैं ऐसा वो बंदे को बोला आप जैसे बात कर रहे हो ना, आप गुजराती लगते हो. तो बोला हाँ मैं अहमदाबाद से. फिर मैंने 2-3 महीने, मुझे याद नहीं किया, गुजराती में बात किया वो बंदे से, ठीक है. फिर मैं उधर फूक रहा हूँ और मैं 2-3 पफ मारा, उनको समझ गया फेक फूक रहा हूँ. मैं बाहर आ गया. फिर वैसे ज़्यादा बात सुना नहीं, कुछ सुना भी मुझे याद नहीं है क्या सुना. बट आई रिमेंबर
बंदे से मैंने गुजराती में बात किया, उसके बाद मैं बाहर आया, मैं बैठा, मेरे फ्रेंड वो, फिर वो बंदी वापस आई, लेकिन अफजल को वापस फ़ोन कर, अफजल फ़ोन नहीं उठा रहा था इस बार। फिर वो अपने गैंग वालों से डिस्कस कर रही है कि शायद इसको समझ गया ये भाग गया है, इसको पकड़ते कैसे, ये सब कुछ डिस्कशन हो रहा था। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ऐसे तो लुक के जैसे बैठ नहीं सकता, मैं और दारू मंगा रहा था। आई वॉज डाउन 2-3 क्वार्टर्स, तो मुझे उतना याद नहीं है। जस्ट रिमेंबर अराउंड 2:33 इश वो आता है वेटर, बोलता है अभी बंद करना है, मैं अकेला रह चुका हूँ इधर, सब निकल गए, मेरा क्वार्टर पीछे ही है, आप निकलो फिर ही ये लोग निकलेंगे। तो मैं बोला ठीक है। फिर वो बंदी पीछे से मतलब कुछ तो बोली, आई डोंट नो हाउ, बट कुछ तो बात हुआ कि आज मेरे पास कैश नहीं है तो इनको कैश दे दे, मैं तुझे जीपे कर दूंगी। शी सेड दिस इन इंग्लिश, मुझे बोली। फिर मैं कैश दिया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मुझे इतना एड्रेनलिन रश हुआ, मैं वो जो मुखवास का डब्बा रहता है ना 2, मैं मुखवास का डब्बे पॉकेट में ले जाके निकल गया उधर से। मैंने वो चोरी करके निकला हूँ, अभी भी मुखवास का डब्बा मेरे घर, पता नहीं मुझे मन हुआ कि मैं भी गैंगस्टर शेड करता, इसको लगना चाहिए ये भी इन्फ्लुएंस। बढ़िया। उसके बाद मैं जनता 1-2 बार गया हूँ, मुझे कभी वो वापस। बट दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। मैं रुका था कि अफजल कब मरेगा, वही और ये मुखवास चोरी करके भाग गया। 2 पैक डाउन किया, 3 ड्रंक हो गया, मेरे को बंदी का 4 कर रहा होगा भाई। ये एंड स्टोरी का। मैं भी सस्पेंस में अभी तक हूँ, अफजल जिंदा है मर गया है, बट जैसे गेम बात चल रही थी ना, खुन्नस में तो थी वो, आई गेस सेफ टू अज्यूम। और मैं नेक्स्ट टाइम जब जनता है मैं वेटर को पूछा कौन है, बोले है इधर गोरेगांव मलाड के भाई गुंडे। भाई निकलना पड़ेगा भाई, नहीं हम नहीं रहते उधर, हम नहीं रहते उधर भाई। उनके जो नाम थे, बातें थे, वो ये एरिया में भी रह सकते हैं, लाइक आप भी तो नहीं हो। नहीं ये देख रहे हो सीधा अंदर निकलेगा। कसम भाई, दरवाजा बंद कर दिया। अरे नहीं भाई, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो। 2 चार्जर है भाई, चार्जर से गला घोटेंगे इनको संभाल। लाइक ऑन द सेम लाइंस है ना, कि तूने वो बताया हुआ है पहले कि यू लाइक द अटेंशन यू गेट व्हेन यू क्रैक सच जोक्स, है ना, जब तू एक रूम में 10 लोग के साथ है और तू एक जन को टारगेट करके उसकी मार रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट फेज ऑफ योर्स एंड हाउ इट इम्पैक्टेड लेटर ऑन जब यू लॉस्ट सम फ्रेंडशिप्स बिकॉज ऑफ इट। नहीं, फ्रेंडशिप लॉस का तो हमने कवर कर लिया पहले। हाँ, तो इट वाज बिकॉज वो टारगेट हो जाता था, एंड लाइक मेरे वो पंचेस और वो सब ऑन ट्रॉट ऑन द स्पॉट लाइन में निकलते थे, तो लोग को बुरा बहुत जल्दी लग जाता है। तो उनकी गलती मतलब ऑफ कोर्स मैच तो तुम्हारी गलती है। अभी हम पे कोई जोक मारेगा ना, नहीं हमें बुरा लगा, हमारी गलती। जोक्स अपार्ट, लाइक फिर मैं रियलाइज किया कि तेरे जो ऑफेंसिव जोक्स है वो सबके सामने मत कर, पीपल आर नॉट दैट रिसेप्टिव, क्योंकि लोग वो एनवायरनमेंट में पले बड़े हुए ही नहीं होते, दे हैव बहुत ऐसे रिस्ट्रिक्टिव इज नॉट द वर्ड, बहुत गुडी बोल सकते हैं, बहुत ऐसे गुड एनवायरनमेंट, सेंसिटिव कि हाँ वी कांट जोक अबाउट दिस, वी कांट टॉक अबाउट दैट, हम इसके बारे में बात, हाउ कैन यू से दिस, हाउ कैन यू टॉक अबाउट दिस, तू कैसे सोच सकता है, ये बोलना ओके है, वो सब फीडबैक। और स्कूल में ये प्रॉब्लम है, स्कूल में गिन के 3 दोस्त, मैं इंट्रोवर्ट था, मुझे टीचर बाहर पनिशमेंट दे रही थी, मैं रो देता था, मेरा ऐसा हालत था स्कूल में। 11th-12th में ट्रांजिशन हुआ, KPMG में आके खुल गया, बिकॉज इट्स अ यूरेका मोमेंट ना, यू रियलाइज यू आर फनी। आई डिडंट रियलाइज आई वाज फनी पहले, फिर रियलाइज हुआ कि अभी इसको 110% यूज करूंगा सबके सामने। तो KPMG में भी वो एक फेज आया था वेयर मैं कुछ भी जोक, एंड नाउ इफ आई रीथिंक अबाउट इट, मोस्ट ऑफ द जोक्स वर नॉट इवन फनी, दे वर जस्ट रूड, दे वर जस्ट मी बीइंग मीन, मी बीइंग लाइक रॉन्ग। तो इसमें तेरी गलती है। हाँ, मतलब ये मान लिया मेरे मुंह से बुलवाना चाहता है मेरी गलती, इतना एक्सप्लेन कर दिया। जो भी हमारे कॉमन फ्रेंड्स देख रहे हो, ये लो मैंने एक्सेप्ट करवा लिया। आई एम सॉरी गाइस, मोस्टली मेरी गलती थी। ओके नहीं तो वो ये काट देंगे। नहीं ये नहीं काटेंगे, लवड़ो तुम लोग ये काट दे दो। ये तो बिल्कुल नहीं भाई, ये तो रहना चाहिए। मैं रिपोर्ट कर निकाल दूंगा। जोक्स अपार्ट, माय फ्रेंड्स, आई एम जेन्युइनली सॉरी, बट वो फेज था यार, तुम लोग जल्दी बड़े हो गए, मैं थोड़ा लेट बड़ा हुआ, बट हाँ अभी वो नहीं है। मैं इनफैक्ट मैं एक्टिंग एंड सेल्फ वर्कशॉप किया था जान में, सो दैट हेल्प मी अ लॉट टू कनेक्ट विद माई सेल्फ, और उधर जाके इट वाज लाइक एक्टिंग में भी काम कर रहे हो और ग्रुप थेरेपी कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो। तो ग्रुप थेरेपी में मैं जेन्युइनली क्वेश्चंस पूछा है लोग को, और लोग के सामने भी कि व्हाई डज दिस हैपन, वही आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद पे तुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इट्स अगेन तू अपने जो तुझे लगता तेरे अंदर लिमिटेशन है वो तू ये सब जोक्स मार के
छुपाना चाहता है. तो दैट एक्टिंग वर्कशॉप इन जैन हेल्प मी नॉट ओनली टू इम्प्रूव माई एक्टिंग स्किल्स, ये कनेक्टेड मी विद सेल्फ और मुझे समझा कि क्यों मेडिटेट करना इंपॉर्टेंट है, टॉकिंग अबाउट इट इज क्यों इंपॉर्टेंट. मैं उसके 1 महीने पहले थेरेपिस्ट में गया था, हग्गू थेरेपिस्ट, ठीक है, मजाक भी नहीं कर रहा. वो एकदम खराब एडवाइस दे रही थी एंड ऐसा एडवाइस दे रही थी जो मैं घर आके मैंने किसी फ्रेंड को बोला ऐसे ऐसा बोला, हमने तुझे 2 महीने पहले ही बोला था ऐसा था. तो मैं उसको 8-10 सेशन के काफ़ी पैसे दिए, काफ़ी नुकसान कर लिया. बट देन आई स्टॉप दैट एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन, तुम लोग वो देखो, एंड वो टाइम पे मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए था एक्टिंग सेल्फ वर्कशॉप जैसा. मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया ये जा. मैं जैन में 3 दिन के लिए गया था. फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. आई मेट अ फ्यू फन पीपल, उनके साथ अभी भी मैं टच में बात होता है. सो या लाइक वो एक जर्नी था एंड आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू गो. नॉट ओनली इवन इफ यू नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, टू कनेक्ट विद सेल्फ. डाउन साइड एक ही है, कुत्ते जैसा महंगा है, बहुत महंगा है. इट्स 17,800 फॉर 3 days. But yeah, like if you want to connect with yourself, you should go. Like we'll come back to your acting bit, but वो जो है सब डार्क जोक्स वाला है एंड है ना लोग ऑफेंस लेने वाला. आई थिंक कि देर आर डिफरेंसेस बिटवीन पीपल वेयर जहाँ पर अगर तू एक जोक, एग्जाम्पल तू मेरे पे कोई जोक मार रहा है और तू खाली मेरे को बोल रहा है, खाली बस हम लोग हैं और तू मेरे को बोल रहा है तो मैं अच्छे से ले लूँगा. बट तू वो 10 लोग के सामने बोल रहा है ना, सो फिर पीपल गेट मोर कॉन्शियस कि जब तो एक ग्रुप में है लाइक सो दे फील इंसल्टेड कि अरे लाइक सबके सामने बोल दिया. पुटिंग द अदर पर्सन डाउन इन फ्रंट I ऑफ agree, योर I agree. फ्रेंड्स और हाँ तो वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम होता होगा. इवन इफ इट्स लाइक 4-5 लोग इनसे वो बहुत कंफर्टेबल है, दे वोंट माइंड. बट मेरे केस में ऐसा था 10-12 लोग थे, उसमें से 3-4 लोग तो जानते भी नहीं उस बंदे को और उनके सामने मार रहा हूँ. इनफैक्ट देयर वाज अ फेज जो इतना बुरा हो गया था, मैं भी वो बंदे को नहीं जानता अच्छे से बट मारने लगता हूँ. तू क्यों आ गया ऐसा करके. ऐसे ही हम लोग कुछ बात करें, कोई आ जाता है किसी और का फ्रेंड है ऐसा कुछ, तू कौन है, तू क्यों आ गया, ऐसा कुछ भी. इट वॉज वेरी रूड एंड पीपल यूज टू लाफ. बट वो है ना बहुत बैक बेंचर कॉमेडी हो जाती थी. जैसे मैं अभी स्ट्रक्चर और पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा था, दिस इज नॉट अ यू जोक, दिस इज जोक, मैं हकता ही था. और ये 1.5-2 साल पहले तक का बात है. पर देन आई रियलाइज कि ठीक है, मैं ऐसा किसी सरदार को देख के कुछ गलत ना बोल दूँ, किसी रिलीजन के बारे में ना बोलूँ, वो सब से मैं हटता है. दैट्स व्हाई व्हेन यू आस्क मी रिलीजन जोक, मेरे मन में थे 5-6 बट आई डिडंट से. या बस आज के लिए काफ़ी है. आई थिंक आफ्टर दैट रेप जोक तुम लोग अभी डर चुके हो कि ये किधर जा सकते हैं. नहीं बट आई थिंक वो भी थोड़ा फिर बाउंड्री समझ गया है कि क्या ऐसा सेंसिटिव है और लाइक कौन से सर्कमस्टेंस में कौन सा बोल सकता है. 100%. जब तक मैं 4 ड्रिंक डाउन नहीं हो तब तक. 4 ड्रिंक डाउन हो गया फिर मुझे याद दे रहा फिर वो इसके साथ 4 ड्रिंक डाउन मतलब वो अपने रिस्क पे घूम रहा है इसके साथ. क्या कि ऐसा उल्टिया हो सकती है. गैंगस्टर की बातें हम लोग गॉसिप सुन रहे हैं. भाई हाउ कैन यू सिट विद अ गैंगस्टर भाई. तो वो तुमको पता है कि वो सामने वाला गैंगस्टर है और 1-2 वो बजे रात का और तुम अकेले हो, फिर भी पंचायत के लिए. हाँ इट्स वेरी ऑब्वियस दैट यू आर लिसनिंग टू देम. हाँ और पंचायत के लिए बैठने का. भाई मैं तो फट के मैं भाग जाऊँ वहाँ से. बट नहीं तेरे कंटेंट के लिए कर रहा था लाइक फॉर यू. लाइक आई जेन्युइनली थॉट दिस मेरे माइंड में कभी ना कभी ये कंटेंट काम आएगा. किधर तो बताऊंगा मैं. ऐसा एक्सपीरियंस कभी मिलता है कि तू गैंगस्टर से ऐसा रूबरू हो सकता है. लाइक यू आर जस्ट सिटिंग एंड यू आर लिसनिंग. एंड टू बी ऑनेस्ट जितना बॉलीवुड क्लीशे दिखा है सब ट्रू है. दैट्स व्हाट आई रियलाइज. वैसे ही बात करते हैं वो लोग. मुझे लगा क्या डायलॉग्स है. मेरे ये फोन में नहीं है, पुराने वाले फोन में मैं डायलॉग्स लिखे थे. तो शी स्पीकिंग तू बोले देखिए 12:30 AM से 3 AM मेरे सेल्फ व्हाट्सएप चैट पे पूरा भरा हुआ है डायलॉग्स. तो तू पूरा ट्रांसक्रिप्ट बना रहा था बैठ के. हाँ देखो बोले एक डायलॉग बोला, अरे मैं हूं ना. नहीं ट्रांसक्रिप्ट नहीं, मैं नोट कर रहा था कि फ्यूचर में कभी स्क्रिप्ट विप लिख दिया मैं तो ये सब डायलॉग्स यूज करूंगा, रियल लाइफ से ऑथेंटिक लगेगा. भाई समझ रहा है, मैं बैठा ही नहीं हूँ, चुपचाप बैठा और लिख रहा हूँ व्हाट्सएप पे. उनको कुछ समझ नहीं रहा है. ये भगवान. एंड यू आर वर्किंग इन सम वर्कशॉप्स है ना, और वहाँ पर बहुत बड़े एक्टिंग कोच से तू सीख रहा है तो सम गॉसिप. आई वाज वेटिंग ये कब आएगा. तू कंटेंट तो बता. इस बार नाम ले ले. Some controversial opinions or some gossip, anything that you can enlighten us with. इसलिए बुलाया था मुझे. तुझे बोलना ही नहीं था एक्टिंग वर्कशॉप किया. बट नो, लाइक आई विल टेल यू वन थिंग. आई विल start as all Bollywood gossip start. A very popular male actor who is married recently while shooting a movie बहुत openly आ गया था कि he is hooking up and having like vigorous active sex on set, like on set मतलब during the shoot with the heroine. And this was just few days before his marriage. So someone in the industry had to intervene
and the Take girl names, bro. Take names. We'll be. Take names. take names. Yeah. ठीक है तो सच में अभी कर कर देंगे भाई तुम लोग का ज्यादा लॉस है मेरा क्या है तो बेसिकली उलाग चल रहा था के साथ शादी से जस्ट पहले शूट के टाइम तो that to intervene obviously this is so obvious almost broke off the wedding. 1 or 2 days before the marriage मिला बोला ये सब मत कर and then they had to get in and also but इसका very famous issue है वो क्या बोलते हैं word है sex addict का Fuck boy. sex addict का एक word है चीज है हाँ there's a disease Is it? yeah याद आया I have heard Khan's third illegitimate child सौतेला बेटा ऐसा तो before his marriage to he got in with a random hooker not in India somewhere out of India और उनका बच्चा हो गया and मैंने बोला अभी मैं क्या बोलूँ अबॉर्ट कर रख तेरे ऊपर है but तो बच्चा हुआ and apparently tried to contact him but he is like no, I don't want to be in touch with you, I don't want to do anything with you. So I heard about this story and then it's basically friend के friend ऐसे acquaintance कोई so मैंने पूछा how are you so sure about it तो बोला कि my friend has seen a photo of that guy and he looks exactly like जो तो basically 3 या 4 like एक kid extra जो बाहर पब्लिक में आया नहीं है लोगों को पता है मतलब कि उसका वो है ना 5th किड हुआ ना फिर या उसके 4 हैं हाँ और कोई बात फिर मैंने नोट किया था दो तो मेरे पास भी है मैंने एक तो ऑफ कैमरा ही बोला कि ऐसे एक मतलब और का ये दूसरी कौन थी कि ये लोग शूट कर रहे थे तो अपेरेंटली व्हेन दे वर शूटिंग तो एक बार ये लोग जिम में साथ में वर्कआउट कर रहे थे एंड दे वर हैविंग सेक्स एंड तभी मी वॉक्ड इन एंड दे शी कॉट देम तो फिर ने कुछ सेटल वेल कर लिया was actually very chill about it हाँ ठीक है कि हमारे इंडस्ट्री में तो ये सब होता रहता है इट्स फाइन एंड दे गॉट बैक टुगेदर और एक और तो ये बहुत फेमस ही होगा कि ऐसे जब आया था नया तो इसका एक मूवी की बट इसका फिर बहुत एटीट्यूड इश्यूज हो गए थे के साथ बहुत झगड़ा हो गया था तो मैंने बोल दिया था कि इसको अभी मैं कोई मूवी में नहीं लूँगा फिर अपेरेंटली ये लोग 1 महीना वेकेशन पे गए और नेक्स्ट मंथ से 2-3 रिलीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए लोग ने तो सब बोलते हैं कि दे वर स्लीपिंग टुगेदर मतलब वो वेकेशन में कुछ हो गया और ये लोग फिर से बेस्ट फ्रेंड्स हो गए आई तो हर्ड कि इट हैपेंड बिफोर द फर्स्ट मूवी एंड दैट्स हाउ ही गॉट द फर्स्ट मूवी और समथिंग प्रोबेबली बट हां one more thing ये I don't know कितना ट्रू है but of course like so I think this is also quite popular they have one of the most toxic relationship ever like they were madly in love then ने publicly hint किया and privately बोला ही रहेगा कि I don't want to be in touch with you तेरे से मुझे कुछ रखना नहीं है and he started seeing someone else but then I am mad behind you and I used to stalk text her a lot उसके पीछे पड़ गई थी और अगर बोल रहे नहीं यार I am dating I want to date someone else मेरा इधर कमिटमेंट है बट नहीं तो उसके बाद ब्रेक करके मेरे साथ ही है last what I heard was I is still very madly in love with her and she's trying to get him back and बीच में उसका फिजिकली फायदा भी उठाता है but he is emotionally attached to someone else तो ये भी एक है so it's very popular ये सिचुएशन में मेरे को तो बेस्ट नहीं लगता है भाई शादी मत करो 50 लड़कियों के साथ जो करना है करो शादी मत करो का अलग किंग है ना लोग का करियर बर्बाद कर देगा भाई कैसे बच गया ब्रो मेरे को तो लगा था खत्म ब्रो अरे टैलेंटेड था ना हाँ and any more a last gossip that you'd like to end on or a very fiery controversial opinion that you'll just like to just put it out there without any explanation explain भी मत कर 2 or 3 of them or just one and just we'll just cut this out mic drop खत्म I don't know how controversial ये तो उसको ड्रॉप कर सकते तेरे पे करो नहीं so I would like to say that DDLJ is the most overrated film ever and Salman Khan knows how to act but he chooses not to thank you इतना जोर से क्यों बोला अच्छा था